Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in calculus class we are continuing our discussion of the topic limits, and today I am going to discuss with you trigonometric limits. देखिए बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है. अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फुल मार्क्स आने चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक है. आपको पहले कुछ बेसिक लिमिट्स के बारे में, या उससे पहले आपको कुछ एक्सपेंशंस पता होने चाहिए ट्रिगोनोमेट्री के. जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? साइन एक्स इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन सो फोर्थ. ये एक्सपेंशन आपको साइन एक्स का पता होना चाहिए, कॉस एक्स का भी पता होना चाहिए. कॉस एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन सो फोर्थ. साइन जो है वो ऑड पावर्स में चलता है एक्स की, और कॉस है इवन पावर्स में चलता है. ठीक है, 1 को जैसे कॉस एक्स स्टार्ट करा एक्स पावर 0/0 फैक्टोरियल से, एक्स पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसलिए 1 से स्टार्ट हो गया. फिर इवन पावर्स चल रही हैं कॉस में, ऑड पावर्स चल रही हैं साइन में, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन के साथ. याद इस तरह से आप रख सकते हैं. फिर कुछ हमारे पास स्पेशल लिमिट्स हैं जो आपको एज अ फॉर्मूला यूज़ करनी होगी. जैसे पहली है, फर्स्ट वन इज़ लिमिट x गोज़ टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1. मैं इसको अभी इस फॉर्मूला से प्रूव करके दिखाता हूँ, और इसका ज्योमेट्रिक प्रूफ भी पूछता है कई बार एग्जाम में, तो ज्योमेट्रिक प्रूफ भी आपको आना चाहिए. मैं ज्योमेट्रिकली प्रूफ करके भी दिखाऊंगा इसको आपको. देखिए, लिमिट x गोज़ टू 0 साइन एक्स प्लस एक्स है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है LHS इज लिमिट x गोज़ टू 0 साइन एक्स बाई एक्स विच इज़ लिमिट x गोज़ टू 0 1 बाई एक्स टाइम्स साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर. अब क्लियरली यहाँ से हमको x कॉमन मिल रहा है इस सब टर्म्स में. टिल इन्फिनिटी हमारे पास x है, आई कैन टेक x कॉमन. सो लिमिट x गोज़ टू 0 1 बाय x टाइम्स x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टर. जब देखो x में से x कॉमन हो गया तो 1 बच गया, एक्स क्यूब में से x कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस x4 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x6 बाई 6 फैक्टोरियल. नीचे फैक्टोरियल चेंज नहीं होगा क्योंकि वहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर से आपने x कॉमन लिया. नाउ दिस x गेट्स कैंसिल विद x, और अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 सो ऑन सो फोर्थ. सो आंसर इज 1. तो लिमिट x गोज़ टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1. ये फर्स्ट स्पेशल लिमिट है जो आपको याद रखनी है. क्वेश्चन जब करने को आएंगे तो बीच बीच में हम इसको यूज़ करेंगे, इसको एज ए फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. इसी को प्रूव करने को बोल देगा. अगर सिंपली बोला प्रूव करो तो ये आसान रास्ता है, इससे कर दीजिए. अगर बोला ज्योमेट्रिकली प्रूव करो तो वो भी करके दिखाऊंगा आपको अभी. ठीक है, वो उसका प्रूफ भी दूंगा अभी आपको, ज्योमेट्रिक का भी. सेकेंड स्पेशल लिमिट है हमारे पास, लिमिट x गोज़ टू 0 cos x इज इक्वल टू 1. ठीक है, cos x अपॉन x नहीं, याद रखिएगा, लिमिट x गोज़ टू 0 cos x इज इक्वल टू 1. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सेम वही रास्ता है, LHS है हमारे पास. लिमिट x गोज़ टू 0 cos x मीन्स लिमिट x गोज़ टू 0 cos x आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस ऑन सो फोर्थ. जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0. सो आंसर इज़ 1. ठीक है, तो दिस इज सेकेंड स्पेशल लिमिट. ये भी बीच में हम लोग यूज़ करेंगे, याद रखिएगा इस बात को. यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, x जो है इट इज़ मेजर्ड इन रेडियंस. मैं बताना भूल गया वहाँ पे, x इज़ मेजर्ड इन रेडियंस. डिग्री मेज़र अलग होता है, रेडियंस मेज़र अलग होता है. ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए. अगर नहीं ध्यान है तो
इसके लिए फिर अलग से टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कैसे होता है, आप मुझे बता दीजिएगा, करा देंगे वो भी आपको। लेकिन खैर वो बहुत बेसिक है, स्कूल में आप पढ़कर आते हैं स्कूल लेवल से, यहाँ पे उस कन्वर्जन की नीड तो नहीं है, फिर भी अगर नहीं पता, आप जानना चाहते हैं तो बताइएगा, करा देंगे। नेक्स्ट इज थर्ड इज लिमिट x गोज टू 0 tan x बाई एक्स इज 1। ये बहुत आसान है। लिमिट x गोज टू 0 tan x बाई एक्स, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, सो लिमिट x गोज टू 0 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। tan को साइन बाय कॉस कर सकते हैं, अब इसको सेपरेट कर लेता हूँ। लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इंटू लिमिट x गोज टू 0 1 बाई कॉस एक्स। अब आपने प्रूव कर लिया है साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो 1 इंटू कॉस एक्स 1 होता है, 1 बाई 1, सो आंसर इज 1। तो थर्ड स्पेशल लिमिट है हमारे पास। ये तीनों के तीनों स्पेशल लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। इसके बिना फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। अगर क्वेश्चन कोई भी आएगा तो इसको हम एज अ स्पेशल लिमिट यूज़ करेंगे, इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करके वहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि कई बार वो ज्योमेट्रिकली प्रूव करने को कहता है, प्रूव ज्योमेट्रिकली that limit x goes to 0 sin x by x is 1। ज्योमेट्रिक प्रूफ करना है मेरे को, बहुत आसान है, पता होना चाहिए, है आसान, मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखिए सर हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम पहले कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, और मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा बड़ा वाला नहीं सर्कल मैंने, कोई नहीं, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। सर्कल मैंने इस तरह से बनाया है कि सर्कल इज सेंटर्ड एट ओरिजिन O, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 1, A के कोऑर्डिनेट्स है 1 0, ठीक है। सो लिखिएगा इस बात को, प्लीज राइट डाउन। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस and having radius of 1 unit, 1 यूनिट की रेडियस है। सो OA इज इक्वल टू 1, OA इज इक्वल टू 1, OA क्या मेरे पास यहाँ पे 1 है। लेट अस टेक अ पॉइंट B, let us take a point B on the circumference of the circle in first quadrant such that angle AOB is x radians. Angle AOB is x radians such that x is greater than 0 and less than pi by 2। तो x जो है एक एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा है, पाई बाय 2 से छोटा है। मैंने देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलकर, A से एंटी क्लॉकवाइज चलकर 90 डिग्री जाने से पहले कोई कहीं पे पॉइंट B मार्क कर लिया, जहाँ चाहे कहीं मार्क कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कहाँ मार्क किया, बस 90 डिग्री से पहले इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में मार्क करना है आपको। पॉइंट B मार्क कर लिया, इस तरह से मार्क किया कि मैं एंगल AOB को x कहता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे AB को ज्वाइन कर लेता हूँ। वी विल ज्वाइन द कॉर्ड AB। अरे भाई क्यों नाराज़ हो, AB को ज्वाइन कर लेते हैं और हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट, थोड़ा सर्कल हाथ से बनाया तो प्लीज़ बियर विद मी, टेंजेंट कहीं और नज़र आ रही है शायद, लेकिन टेंजेंट नहीं है ये, ठीक है। हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, अभी ज़रूरत थी स्केल की, मुझे जल्दी विदा कर दिया स्केल को। और मैं OB को क्या करूँगा, OB को एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड OB ताकि वो टेंजेंट को जाके मिले। टेंजेंट को मीट कराते हैं OB को, और जहाँ मीट करेगा वो पॉइंट C है। जहाँ ये मीट करेगा वो पॉइंट है C, ठीक है। इतना अब आप एक बार
मैं लिखवा लेता हूँ, लिख लीजिए प्लीज़। मैं अभी तक हम लिख चुके हैं। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन विद रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ए रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सच दैट ओ ए इज इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 1, 0। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, 0। On moving from A on the circumference in anti-clockwise direction, we mark a point B in first quadrant such that angle AOB is x radians. ठीक है, next let us join chord AB chord को join कर लेते हैं। next let us draw a tangent AC, draw a tangent AC to the circle at point A। point A पर tangent draw करते हैं such that AC meets extended OB at point C। OB को extend करने पर point C पे meet करती है। इतनी बात हो गई, ये बेसिक बात हमने कर ली। ठीक है, अब एक बात ये समझ लीजिए कि इस आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ आर्क आप पढ़ के आए हैं, सर्कल जब आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आते हैं वहाँ पे। देखो कैलकुलस के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रूल है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। हम प्रिजम्पशन लेके चलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट की हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ ऑफ आर्क होती है रेडियस इनटू एंगल इन रेडियंस। ये फॉर्मूला पढ़कर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नहीं पढ़ा, याद नहीं है तो अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो क्लास कोऑर्डिनेट्स की नहीं चल रही है, कैलकुलस की क्लास में तो अभी इसको फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला लेके चलेंगे। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या होगा? रेडियस क्या है? रेडियस है 1 यूनिट की और एंगल है x। तो ए बी की लेंथ हो गई कितनी? x। ठीक है, इसके बाद आपको 3 चीज़ें निकालनी हैं। एक तो देखो ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी नजर आ रहा है हमारे को। ओ है, ए है, बी है, ट्राइंगल ओ ए बी। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ आर्क ओ ए बी। आर्क ओ ए बी में ये सेगमेंट एक्स्ट्रा आ जाता है बोला। और फिर निकालेंगे एरिया ट्राइंगल ओ ए सी। तीनों को निकालेंगे 1 बाय 1। पहले निकालते हैं एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखिए ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें ओ ए और ओ बी इक्वल है। ओ बी रेडियस है ना, सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है। अब लिखेंगे यहाँ पे सिंस ओ ए बी इज आइसोसेलेस, पहले लिखने से पहले ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी लिखने से पहले, सिंस ओ ए बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस या रेडियाई कह लीजिए। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियाई। तो एरिया ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा? होगा हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन एक्स, जो उनके बीच का एंगल है। हाफ इंटू द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे ओ ए भी 1 यूनिट है, रेडियस 1 है, ओ बी 1 यूनिट है, तो हो जाएगा ये हाफ इंटू 1 इंटू साइन एक्स, यानी साइन एक्स होल डिवाइड बाई 2। तो हो गया एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। अब हमको निकालना है एरिया सेक्टर ओ ए बी। अब सेक्टर एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू रेडियस इंटू एंगल। ठीक है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू एंगल इन रेडियंस, यानी हाफ इंटू 1 स्क्वायर इंटू एक्स। तो दिस इज x बाई 2। और एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, आप ज्योमेट्री में पढ़कर आते हैं इस बात को, टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट टू ए सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है, तो पॉइंट ए पर जो टेंजेंट है ए सी, रेडियस ओ ए पर क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे इस बात को, सिंस टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, देयरफॉर टेंजेंट AC इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OA। ये छोटी छोटी बातें जब आंसर में लिखते हैं ना हम लोग, तो एग्जामिनर को पता है कि हम जानते हैं।
तो वो मार्क्स देने में कोताही नहीं करता। तो ये बात लिखने में कोई घबराना नहीं। सिंस टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, देयरफॉर टेंजेंट ए सी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। Hence triangle OAC is right angled triangle, right angled at point A। तो OAC क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पर? पॉइंट ए पर है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ओ ए इंटू ए सी। तो लिखते हैं इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी को। एरिया ट्राइंगल ओ ए सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? ओ ए, हाइट है ए सी, मैंने शायद ओ सी बोल दिया ना गलती से, ए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ए सी है यहाँ पे। हाफ इंटू ओ ए इंटू ए सी। अब ए सी मुझे पता नहीं है, ए सी मालूम नहीं है, ओ ए तो पता है 1 है, ए सी नहीं मालूम। आप जानते हैं क्या? tan थीटा, tan x इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए सी अपॉन ओ ए। सो ए सी इज ओ ए इंटू tan x, ठीक है, यानी हो जाएगा हाफ इंटू ओ ए इंटू tan x। ए सी की जगह ओ ए tan x आ गया, ओ ए 1 है तो tan x बाई 2। तो ये सिंपल सी बात है। आपने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे आपने तीनों के एरिया निकाल दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए भी निकाल दिया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए भी निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए से निकाल दिया। अब क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि इनमें सबसे छोटा है ट्राइंगल ओ ए बी, ये सबसे छोटा है, इतना सा है खाली ये। इसमें जब ब्लू सेगमेंट ऐड कर देते हैं, जो मैंने ये शेड कर रखा है ब्लू सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी हो जाता है। और इसमें जब ये ग्रीन वाला रीजन भी ऐड कर देते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी हो जाता है, ठीक है। तो क्लियरली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, सिंस एरिया ट्राइंगल ओ ए बी इज स्मॉलर देन एरिया सेक्टर ओ ए बी विच इज स्मॉलर देन एरिया ट्राइंगल ओ ए सी, यानी ओ ए बी का एरिया क्या निकाला आपने? साइन एक्स बाई 2, और ओ ए बी सेक्टर का एरिया क्या निकाला है आपने? एक्स बाई 2, और ओ ए सी का एरिया tan x बाई 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स बाई साइन एक्स से, अगर मुझे साइन एक्स बाई एक्स चाहिए तो मैं एक्स बाई साइन एक्स से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, या 2 बाई साइन, सॉरी 2 बाई, क्यों 2 हटाना है। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट विथ 2 बाई साइन एक्स, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट विथ 2 बाई साइन एक्स करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे जब मैं 2 बाई साइन एक्स करूँगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ x बाई साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई 2। tan होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कभी कभी पेन ठीक से चलता नहीं है बोला। यहाँ पे क्लियरली ये 2 से 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो क्या बच गया मेरे पास? आई एम लेफ्ट विद 1 इज लेस देन x बाय साइन एक्स विच इज़ लेस देन 1 बाय कॉस एक्स। तो आप देखिए, अगर 1 लेस देन x बाय साइन एक्स है, जब आप रेसिप्रोकेट करते हैं तो इफ़ a इज़ लेस देन b देन 1 बाय a विल बी मोर देन 1 बाय b। तो यानी साइन एक्स बाय एक्स इज़ मोर देन 1 एंड x बाय साइन एक्स इज़ लेस देन 1 बाय कॉस एक्स है, तो साइन एक्स बाय एक्स विल बी मोर देन कॉस एक्स। तो साइन एक्स बाय एक्स जो है, साइन एक्स बाय एक्स जो है ये, सॉरी यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, ये लेस देन होगा। साइन एक्स बाय एक्स जो है 1 से छोटा है और कॉस एक्स से बड़ा है, तो देयरफॉर साइन एक्स बाय एक्स इज लेस देन 1 मोर देन कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए, लिमिट x गोज टू 0 cos x इज लेस देन लिमिट x गोज टू 0 sin x बाय x इज लेस देन लिमिट x गोज टू 0 1। लिमिट x गोज टू 0 क्या होता है? cos x क्या होता है? 1 होता है, आपने पढ़ लिया मेरे साथ। इज लेस देन लिमिट x गोज टू 0 sin x बाय x इज लेस देन 1, क्योंकि 1 की लिमिट तो 1 ही रहने वाली है। तो अब देख रहे हैं sin x बाय x की लिमिट जो है 1 से बड़ी 1 से छोटी, मतलब क्या है? ये स्क्वीज थ्योरम से 1 आ जाती है। सो बाय स्क्वीज थ्योरम, बाय स्क्वीज थ्योरम लिमिट x गोज टू 0 sin x बाय x इज़ 1, क्योंकि 1 से बड़ा 1 से छोटा मतलब 1 ही है वो। ऐसा तो नहीं सकता 1 से बड़ा भी हो 1 से छोटा भी हो, मतलब 1 है वो।
ठीक है। तो सिंपल सी ये एक प्रेजेंटेशन है जहाँ पे अगर ज्योमेट्रिकली प्रूव करने को बोलता है तो आप ज्योमेट्रिकली ऐसे प्रूव कर सकते हो, राइट। तो अब हमको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने हैं। लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स गोज टू 0 कॉस एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स गोज टू 0 टेन एक्स बाय एक्स 1 होता है। इससे बेस कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपको वो पूछ सकता है। मैंने कुछ क्वेश्चन अपने सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैं एक एक करके कराता हूँ आपको। देखिए जैसे है एक और रिजल्ट याद रखिएगा, लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन एक्स 0। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ प्रूव करना, क्योंकि इसको क्या करना है आपको, मैंने एक्सपेंशन दिया है, बस वहाँ पे आप जब 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। जो एक्सपेंशन है यहाँ पे एक्स साइन एक्स की, तो जब यहाँ पे आप x को पुट साइन एक्स की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे एक्सपेंशन की ये वाली, और जब लिमिट लगाएंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, तो सब 0 आ जाने वाला है, ठीक है। ये यूज़ होगा कई जगह, इसलिए मैंने कहा बता देता हूँ आपको। एक जैसे क्वेश्चन हम करते हैं पहले, लिमिट x गोज टू 0 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 2 थीटा, टेन 3 थीटा, इन सब के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो फॉर्मूला शीट हमारे पास है, आप बताइएगा, फॉर्मूला शीट आपको PDF शेयर कर देंगे, आप वहाँ से फॉर्मूलाज याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली साइन 3x का फॉर्मूला होता है। लिमिट x गोज टू 0 साइन 3x बाई एक्स, क्यों? बिकॉज साइन 3x इज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्पेशल लिमिट लगाने के लिए मुझे ऊपर जो अगर साइन 3x, नीचे भी साइन 3x चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 3 से। लिमिट x गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 3 इंटू साइन 3x बाई 3x। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, तो ये स्पेशल लिमिट बन गई ये वाली। दिस इज स्पेशल लिमिट, ये 1 हो गया। दिस इज 3 इंटू लिमिट x गोज टू 0 तो 3x गोज टू 0 होगा, फ़र्क नहीं पड़ता कोई। साइन 3x बाई 3x विच इज़ 3 इंटू 1 यानी कि 3, ठीक है। सिंपल सी बात है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है, जैसे लिमिट x गोज टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। अब इसको क्या करेंगे, एक तरीका तो है ऊपर भी एक्सपेंशन लगा दो साइन का, नीचे भी लगा दो एक्सपेंशन साइन का, और कॉमन लेके जो कटता है काट के आंसर आ जाएगा आपके पास। एक मेथड तो ये, ठीक है। दूसरा मेथड एक और है, वो क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। एक रास्ता वो है जो मैंने बताया कि आपको एक्सपेंशन लगा देनी है, ऊपर भी साइन की लगा दो, नीचे भी साइन लगा दो, जो कॉमन आ रहा है ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन, जो उसके बाद लिमिट लगा दो, जो कट रहा है काट के आंसर आ जाएगा आपके पास। दूसरा ये है डिवाइड करने वाला, लिमिट x गोज टू 0 साइन ax बाई एक्स अपॉन लिमिट साइन bx बाई एक्स। अब इसको a से करेंगे डिवाइड, a से मल्टीप्लाई, इसको b से करेंगे डिवाइड, b से मल्टीप्लाई। तो दिस इज लिमिट a टाइम्स लिमिट x गोज टू 0 साइन ax बाई ax अपॉन b टाइम्स लिमिट x गोज टू 0 साइन bx बाई bx। So this is a into 1 by b into 1, a by b is the answer। तो ये क्योंकि आसान है मैंने इससे कर दिया, आप एक्सपेंशन से चाहे उससे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x गोज टू 0 tan इनवर्स x बाई एक्स, ठीक है। इसको एवेल्यूएट करने को बोल रहा है। जब भी इन्वर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या करो, अगर tan इन्वर्स x है तो x को ले लो tan थीटा, ज़्यादातर जगह काम करेगी ये। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ नहीं करती, वो क्वेश्चंस आएंगे बताऊँगा आपको। तो हम कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो x अप्रोचेस टू 0 तो थीटा अप्रोचेस टू 0, क्योंकि tan 0 0 होता है। तो यानी हो जाएगा क्या, लिमिट थीटा गोज टू 0 tan इनवर्स tan थीटा बाई tan थीटा।
tan inverse tan theta is theta. Theta goes to 0, theta by tan theta. So it is limit theta goes to 0 1 upon tan theta by theta. इसको रेसिप्रोकेट कर दिया. tan theta by theta क्या होता है? 1 होता है. theta goes to 0 के लिए. तो दिस इज 1 by 1 यानी कि 1 इज द आंसर. तो देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं इनमें से. एक क्वेश्चन और है मेरे पास, यहाँ लिखा हुआ है, वो भी करा देता हूँ चलते चलते. लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स. अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सर कि 1 माइनस कॉस एम एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. ये फॉर्मूला याद है तो आप, और 1 प्लस कॉस एम एक्स हो तो 2 कॉस स्क्वायर एम एक्स बाई 2 होता है. मैंने फिर से आपसे पहले ही कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए. नहीं पता तो फॉर्मूला शीट ले लीजिएगा हमसे, और फॉर्मूलाज याद होना ज़रूरी है. तो ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स लिमिट एक्स गोज टू 0 टू, यहाँ पे m तो 1 है तो 1x बाई 2 यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स. So this is limit 2 times limit x goes to 0 sin x by 2x into sin x by 2, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 बाई 2 लिमिट x goes to 0 sin x by 2 अपॉन x by 2 इंटू लिमिट x goes to 0 sin x by 2, और यहाँ भी x की जगह x by 2 goes to 0 कर लीजिए, क्योंकि इफ x goes to 0 then certainly x by 2 also goes to 0. So 2 by 2 is 1 into 1 into अभी साइन लिमिट x goes to 0 साइन x क्या होता है? 0 होता है. ये टर्म तो 0 हो जाएगी इंटू 0, तो आंसर इज 0. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वर्कशीट आपको मिलेगी, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको टू बिगिन विद आपको आने चाहिए ज़रूर. आपको इन लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का जो इवैल्यूएशन है वो पता होना चाहिए, स्पेशल लिमिट्स पता होने चाहिए. ये बहुत बेसिक टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आएगा ही इस लेवल पे. इसका चांस तो मैं नहीं मानता ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है स्टिल, लेकिन अगर आ जाए तो आपको आना चाहिए. राइट, इतनी सी बात है अभी तो आज की क्लास में. फिर नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे. कोई क्वेरी अगर आपकी है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो डाउट क्लास में आके डिस्कस कीजिएगा. राइट, ओके, थैंक यू.